हेलो एवरीवन, हम 2 दिनों से वॉइस कर रहे हैं बच्चों। तो 2 रूल मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। अगर आपके कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, यानी हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई बात नहीं, टेंस एक बार बाद में कराएंगे, आप तो एक बार डायरेक्ट यूज कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो आपको बी की फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद में, इज, एम या आर। तो ये जरूरी है बच्चों, ये चीजें आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए। जैसे कल मैंने एक सेंटेंस दिया था, इसमें लिखा था मैंने राम टेल्स अ लाई। यहाँ पे इस तरह से कोई सेंटेंस था, राम झूठ बोलता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पहचान होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आपकी वर्ब है और एस लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट, अब मैंने आपको क्या बताया है, ये बताया है कि ये जो पीछे ऑब्जेक्ट है इसको आगे उठा के लेके आना है ना। इसको आगे उठा के लेके आना है, ये चीजें आप याद करो भाई। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं उनको एक बार दिमाग में डालना है, याद, मतलब रट्टा मार के ऐसे दोहराना नहीं है। वो पर्सन नहीं है कि आप स्टेप को सिर्फ याद करो, इनको फॉलो करना है, इनको यूज करना है। जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था, बी की फॉर्म लगाते हैं। तो बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो क्या लगाना है, इन तीनों में से एक लगाना है। अब एक लाई एक झूठ है तो इज लगाएंगे, एक वचन है ये, इज लगाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था। तीसरे स्टेप में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। टेल की क्या होती है, टोल्ड। क्या होती है, यस, टोल्ड होती है। कितना सा इजी है बिल्कुल। और फोर्थ स्टेप जो बच गया, बाय लगा करके राम लिखना है, बाय। कितने अच्छे तरीके से बताया, बाय बाय करना है सब्जेक्ट को, बाय राम। कितना आसान है ये, बिल्कुल इजी है। ये भी आप, ये कई बच्चों की गलत आया है ये इसका आंसर, तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आपको आती है तो मुझे बताओ कि सर इसमें ये चीज समझ में नहीं आई। बिल्कुल इजी से सेंटेंस दिए थे, बस 3-4 बच्चों के ही मेरे पास मैसेज आए हैं, बाकी तो इसको शायद वीडियो को देखते नहीं है। तो वीडियो को देखें और जरूर जितने भी क्वेश्चन मैंने जो आपको सेंटेंस देता हूं उनको आप सोल्व करके मेरे नंबर पे भेजो, ठीक है। अब एक रूल और बताया था मैंने, सेकंड वाला बताया था। सेकंड फॉर्म आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या करना है आपको, बी की फॉर्म लगानी है, वोज या वर में से एक। वोज या वर में से एक आपको एक लगानी है। ये कर दिया था मैंने, यू टोल्ड अ लाई। यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला, है ना। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, पुराने जो पीछे करवाया है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर, है ना। टेल की दूसरी फॉर्म होती है टोल्ड, सेकंड है ये, सेकंड है बच्चों ये। अब तुम कहोगे सर ये तो थर्ड भी हो सकती है, हाँ थर्ड भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, जो थर्ड फॉर्म होती है ना, ध्यान करो मेरी बात, इसको ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से समझो बात को। जब भी कभी हैज, हैव, हैड यूज हुए हों बच्चों, ये 3 हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ठीक है। मैं एक्टिव वॉइस में कह रहा हूं, इसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। हैज, हैव, हैड मिलेगा यहाँ पर, है क्या कोई तीनों में से नहीं है, तो ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इनके बाद में थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज, हैव, हैड के बाद में। सिंपल सेंटेंस यानी कह सकते हैं जो आपकी एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव, हैड के बाद में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, या पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है वो तो पता ही आपको।
तो क्या लगाएंगे इसका, एलाई, अलाई। अब सेकंड फॉर्म को बनाएंगे वॉज में, अलाई वॉज। थर्ड फॉर्म टेल की टोल्ड ही होती है, टेल टोल्ड टोल्ड, तो टोल्ड आएगा। बाय यू का यू रहेगा, यू का यू रहेगा। अब इसमें ना कल मैंने एक सेंटेंस एक और दिया था, क्या लिखा था मैंने, शी बीट्स मी, इस तरह से सेंटेंस दिया था मैंने। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है और फर्स्ट एस या एस लगाया तो फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, इसको लेके आएंगे आगे, मी यहाँ पर लिखना है, लेकिन मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मी सब्जेक्ट नहीं बना सकते। कल देखो, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, आई, वी, ही, शी, ये चीजें बताई थी। दे, आई, वी, शी, दे, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखने हैं तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी लिखना पड़ेगा, आवर लिखना, सॉरी वी का क्या बनता है, एस बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, दे का दैम बनता है। बच्चों ये चीज याद करनी है, ये चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब देखिए एक बार सुनिए मेरी बात, यहाँ पर मी आया हुआ है, देखो मी आया हुआ है, हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो बच्चों ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। अगर इनका सब्जेक्ट बनाना पड़ जाए तो ये बनाना पड़ेगा। मी आया हो तो आई लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या लगाना है, यहाँ पर आई लगाएंगे। यहाँ पर मी आया हुआ था, मी को हमने आगे बनाना था, आगे लाइन के आगे लेके जाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, मान के चलो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी की जगह क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। अगर यहाँ पर अस आ जाता तो वी बना देते, अगर यहाँ पर हिम आ जाता तो ही बना देते, अगर यहाँ पर हर आ जाता तो शी बना देते, अगर दैम आ जाता तो दे बना देते। तो ये नहीं, ये तो हम लिखेंगे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने हैं। और ये अगर इनका ये ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखे हो और सब्जेक्ट बनाना हो तो आपको बनाना पड़ेगा, मी का आई बनाना पड़ेगा, अश का वी बनाना पड़ेगा, हिम का ही बनाना पड़ेगा, हर का शी बनाना पड़ेगा, दैन का दे बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अरे ये पीछे लिखने हैं ना, चलो इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर पीछे लिखने हैं तो ये लिखने पड़ेंगे, अगर इनको आगे लेके आना है तो ये बनाना पड़ेगा आपको इनका। ये चीजें याद होनी चाहिए, बार बार चीजें, ये चीजें हैं, बार बार दोहराओगे तो समझ में आ जाएगा, यूज करोगे, इनका प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा। तो बताइए क्या बना इसका, ये ऑब्जेक्ट था तो आई बनाना पड़ेगा इसका, और फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म का याद रखो क्या बनाया था, इज, एम, आर, इन तीनों में से एक लगाना है। आई के साथ में क्या लगता है, इज लगता है क्या, नहीं लगता, एम लगता है। क्या लगता है, एम, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट के लिए ये लगाएंगे इनमें से, आई एम। बीट की थर्ड फॉर्म बनाओ, बिटन, और इसके बाद में 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, थर्ड में बाय लगाना है, बाय हर, बाय हर। ये बिल्कुल इजी से सेंटेंसेस कल मैंने दिए थे, कल वाले बेस पे ही एक दो कल जो मैंने सेंटेंस करवाए थे उनके नेगेटिव वाले भी आज हम करते हैं बच्चों, नेगेटिव वाले भी आज हम करेंगे। देखिए ये तो 7-8 मिनट हो गए, 9-10 मिनट हो गए, पिछले कल वाला ये रिवीजन किया था, शायद कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए होंगे, तो दोबारा से रिवाइज हो गया, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 चीज याद रखनी है, 2 चीज मैंने करवा दी है, बार बार लिखूंगा ताकि बार बार आपको याद हो। फर्स्ट फॉर्म आई हुई तो उसके अंदर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, बी की फॉर्म का, और सेकंड फॉर्म आई हुई तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, वोज या वर का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों इनका नेगेटिव सेंटेंस ले लेता हूं मैं, नेगेटिव बनाना भी मैं आपको सिखाता हूं आज। देखिए मान लीजिए आपके पास है ना डज नोट आया हुआ है या डू नोट आया हुआ है, इनके साथ में नोट लगा हुआ है,
देखो रूल नंबर वैसे तो थर्ड नहीं है, वैसे तो फर्स्ट वाला यही है, चलो बना लो। रूल नंबर 3, रूल 3 है ये, डू या डज आया हो साथ में और नोट आया हो तो क्या करना है अपने, ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है, डू और डज है ना, फर्स्ट फॉर्म ही होती है। डू के आगे ईएस लगा हुआ है ना, ईएस लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म है। अब बताइए फर्स्ट फॉर्म का क्या किया था, इज एम आर, यानी हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे और साथ में नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसका, नेगेटिव सेंटेंस। चलो मैं इसका एग्जांपल करा देता हूं। नोट लगाना है बच्चों, यहां पर क्या लगाना है, नोट। इज एम आर तो लगेगा साथ में नोट लगा देंगे। जैसे शी डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, इस तरह से है, शी डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, इस तरह से लिखा है, मान के चलिए। अब आपको एक बात बता देता हूं, ये डज है या यहां पर डू आया हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए, जो डज होता है ईएस लगा है इसमें, तो ईएस किसके आगे लगता है, सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, एक वचन वाले के साथ लगता है, थर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे किसी का नाम आ जाए, ही शी इट नेम, तो पता होगा ना, ही शी इट नेम, या एक वचन या सिंगुलर हम कह सकते हैं, सिंगुलर, और थर्ड पर्सन होना चाहिए, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होना चाहिए। और थर्ड पर्सन पता है क्या, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, बोलने वाला, बात को बताने वाला, सुनने वाले को बोलते हैं सेकंड पर्सन, यू हो गए, तो जैसे तुम सुन रहे हो तो यू सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, या फिर जो ये मैंने नाम लिख दिया ना, ही शीट नेम, है ना। तो चलो कोई बात नहीं बच्चे, इतना हम डिटेल में जाएंगे साथ में, इतना तो पढ़ा भी होगा आपने शायद पीछे। देखिए, शी डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, इसको कंप्लीट, इसको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये बना लो कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है इसमें, ठीक है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, पीछे वाला तो कंप्लीट तो वर्ब है, आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि ये वर्ब है। डज नॉट को इज नॉट या एम नॉट लगाएंगे, ये आर नॉट भी लगा सकते, कोई भी लगा सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको इतना तो पता होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। डज नॉट, डू नॉट आया हुआ है, ये तो इसमें जब आंसर बनाएंगे ये इन दोनों में से कोई भी लिखना, इनकी जगह पे ये कह सकते हैं, इनको काट करके, देखो डू डज नॉट को काट करके इज नॉट एम नॉट बनाना है। यहां पर लिख सकते हैं डज नॉट, डू नॉट को हटाकर डू नॉट डज नॉट को हटाकर लगाएंगे इज एम आर नॉट। देखिए कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया है, पीछे वाला उठा के लेके आएंगे, होमवर्क लिख दिया पीछे वाला उठा करके, ये सब्जेक्ट था ना, यहाँ पर उठा लिया आपने, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है, बी की फॉर्म लगानी है, क्या लगेगा, इज नोट लगाएंगे या एम नोट लगाएंगे या आर नोट लगाएंगे, बताओ। इसमें एक वचन है यहाँ पर, तो इज नोट, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया क्या, ये इज नोट साथ में है, ये साथ में रहेगा इसके, होमवर्क इज नोट। थर्ड स्टेप में थर्ड फॉर्म लगानी है कंप्लीट की, कंप्लीटेड, समझ में आया। अरे कल वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सेकंड वाला स्टेप है ना, इसमें नोट और लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस नोट और लगाया, बाकी सेम है। कंप्लीटेड आगे बिल्कुल फोर्थ स्टेप में बाय करना है, हर लिख देंगे यहाँ पर, बाय हर, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये थर्ड स्टेप या ये थर्ड रूल मैंने आपको बता दिया कि डू डज नॉट आया हो, इसको हटा करके इज एम नॉट आर में कन्वर्ट कर देंगे। चौथा रूल, फोर्थ रूल और कर देता हूं, डिड नॉट की बात कर देता हूं। डिड नॉट आया हुआ है यहाँ पर,
डिड दूसरी फॉर्म होती है बच्चों डू या डज की। डू डिड डन पढ़िए ना आपने। डू या डज तो पहली फॉर्म होती है, दूसरी होती है डिड, तीसरी होती है डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डू डज पहली होती है, डिड डन। तो फर्स्ट फॉर्म का तो मैंने बताया था, इज एम आर वॉज वर में बनाना है, साथ में नोट लगा देंगे, नोट दिया हुआ है। तो डिड नोट है तो सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का क्या किया था, वॉज वर लगाया था। अगर तुम पीछे से अगर वीडियो क्लियर करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए कृपया करके जो पहले 2 वीडियो बताए हैं मैंने आपको, पहले भेजे हैं, उनको अच्छे से सुने, अच्छे से कॉपी में नोट करें। जिस भी तरीके से आपको समझ आता है उस तरीके से अपनी हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो भी भाषा आपको आती है। डिड नोट को बनेंगे, इस बनाएंगे, वॉज या वर प्लस नोट लगा देंगे। बनाओ कैसे भी बना लो। ही डिड नॉट, मान ले कोई भी सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही डिड नॉट प्लेज। प्लेड नहीं आएगा, देखो यहाँ पर बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ। डिड आ गया ना, डिड वैसे तो सेकंड फॉर्म आनी थी यहाँ पर, लेकिन डिड आ गया। डिड आने से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। सेकंड फॉर्म यहाँ पर सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती, जैसे ही प्लेड फुटबॉल आता भाई। अगर आपको मैं ये बोलूं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, ही प्लेड फुटबॉल का, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यानी उसने फुटबॉल खेला, तो उसमें नेगेटिव बनाएंगे तो उसने फुटबॉल नहीं खेला। ही डिड नॉट प्लेड नहीं आएगा यहाँ पर प्ले, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, वर्ब की फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट ही आएगी। रूल पढ़े होंगे आपने। तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए कोई बात नहीं, टेंस की बात करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं इसमें बनाना कैसे है। सबसे पहले फुटबॉल को उठाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, फुटबॉल को उठाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे फुटबॉल। अब डिड नॉट आया है, क्या बनाना है, डिड नॉट को काट करके हटा करके वॉज या वर नॉट बनाना है। फुटबॉल एक वचन है तो क्या बनाएंगे, वॉज नॉट। क्या बनाएंगे, वॉज नॉट। सेकंड स्टेज या स्टेप कंप्लीट हो गया। फुटबॉल वॉज नॉट, समझ में आ गया। फुटबॉल वॉज नॉट इसमें आ जाएगा। थर्ड स्टेप में थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेज, प्ले की प्लेज। बाय हर, सॉरी जो क्या लिखा है यहाँ पर ही लिखा हुआ, तो बाय का क्या बना, ही का क्या बनाएंगे, हिम बनाएंगे। शी होता तो हर बना देते, आई होता तो मी बना देते, वी होता तो अस बना देते। समझ में आ गया। चले को देखिए, वी डिड नॉट बीट हिम। हमने उसको नहीं मारा। कोई किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे, कोई बच्चा है उसके बारे में, जैसे कोई क्लास में लड़ाई हो जाती है ना, कोई बच्चे को पीट देता है तो आपसे पूछता है, 2-4 बच्चे इकट्ठे करके पूछता है, बताओ बच्चों किसने मारा, तो आप कहते हो वी डिड नॉट बीट हिम, हमने नहीं मारा उसको। वी डिड नॉट बीट हिम, हमने नहीं मारा। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, डिड नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सहायता करने वाली। ये बीट फर्स्ट फॉर्म, ये देखो थोड़ा सा, ये तो फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन आपको डिड नॉट याद रखना है। डिड नॉट को वॉज वर नॉट में बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सब्जेक्ट है वी। ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट है। हिम को आगे लेके आएंगे। रूल याद करो, हिम को हम प्रधान नहीं बना सकते। हिम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। इसको अगर सब्जेक्ट बनाना है तो इसकी अपनी शक्ल सुधारनी पड़ेगी, ही बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि इस रूप में इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। ये देखो बताया था ना, ही का हिम बनाते हैं, तो कहने का मतलब है इस रूप में इसको सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको स्वीकार किया जाएगा ही के रूप में। ही के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे। यहाँ पर डिड नॉट को क्या बनाएंगे, वॉज नॉट। ये वॉज नॉट, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीट का क्या बनाएंगे, बिटन। ही वॉज नॉट बिटन बाय। वी का क्या बनाएंगे, अस। हाँ, इसको
सब्जेक्ट के रूप में तो वी लिखेंगे, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो वी का क्या बनता है, अस बनता है। बच्चों ये 4 ही रूल हम करेंगे, 2 कल करवाए थे, 2 आज करवाए हैं, तो पीछे का भी रिवाइज करना है आपने। आज मैं 10 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, तो ये मुझे मेरे नंबर पे आज सेंड करेंगे आप करके, फिनिश करके। तो तीनों वीडियो को बिल्कुल आराम से आप वॉच कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी गलतियां काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक दो नहीं आया, बाकी अच्छे से बच्चों ने कर रखे हैं। बहुत बढ़िया कि आपने अच्छे से समझ में आया है। इतना करेंगे हम। मैं भी सेंटेंस लिख रहा हूं, तो वो सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये 8 सेंटेंस ही आपने करने हैं, ठीक है। 8 सेंटेंस आपको आज फिर दे रहा हूं, और कल वाले 8 दिए थे, वो भी जिस बच्चे ने नहीं किए अभी तक मेरे पास सेंड कीजिए। 8 सेंटेंस है ये, तो इसमें मिक्स है दोनों के दोनों, नेगेटिव वाले भी हैं, और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सिंपल सेंटेंस है वो भी इसमें आपको दिए भी हैं। आपको कन्वर्ट करना है इनको पैसिव वॉइस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।